वक्फ कानून के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी की रैली। शेर कश्मीर पार्क में बड़ी संख्या में जुटे पीडीपी कार्यकर्ता। नए वक्फ कानून का किया विरोध। हैदराबाद में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कहा, विपक्ष को कमजोर करने की हो रही है साजिश। गुरुग्राम लैंड डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी। पत्नी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। पिछले 2 दिनों में वाड्रा से हुई करीब 12 घंटे पूछताछ। एबीपी न्यूज पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा, ना पहले डरा था ना अब डरूंगा। बोले, बीजेपी की नाकामियों के बारे में बात करने पर किया जाता है परेशान, इससे हम और ज्यादा होंगे मजबूत। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, गांधी परिवार का हिस्सा होने के कारण बनाया जा रहा है निशाना। अगर बीजेपी में होता तो अलग होता मापदंड। ईडी ने लखनऊ के केसरबाग स्थित नेशनल हेराल्ड कॉम्प्लेक्स को खाली करने के लिए चिपकाया नोटिस। नोटिस में कॉम्प्लेक्स को ईडी द्वारा कब्जे में लेने की बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 19 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में कांग्रेस के सभी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज को मौजूद रहने का आदेश। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। नारेबाजी करते हुए फूंका कांग्रेस का पुतला। कांग्रेस पर देश का करोड़ों रुपया लूटने का आरोप लगाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने की रेड। सीबीआई के कई अधिकारी दुर्गेश के घर में करीब 2 घंटे रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक विदेशी करेंसी मामले में दुर्गेश पाठक से की गई पूछताछ। दुर्गेश पाठक के घर हुई सीबीआई रेड पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। बोले, पहले भी इन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। रेड से हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बताया चंदाखोर पार्टी। बोले, गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया था घोटाले का पैसा। लालू ने चारा खाया, केजरीवाल ने अपनी पार्टी का चंदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। एमपी के नीमच में सीआरपीएफ परेड में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। राइजिंग डे कार्यक्रम के तहत आयोजित परेड में सीआरपीएफ जवानों ने शाह को दी सलामी। सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। सीआरपीएफ की 86वीं परेड में जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। जवानों के कौशल को देख गदगद हुए लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर की सीआरपीएफ जवानों के हौसले की तारीफ। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ की राइजिंग डे परेड में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ को कामयाबी मिलेगी। सीआरपीएफ ने नक्सलियों को 4 जिलों में समेटा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय मछुआरे की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। पाकिस्तान ने मौत के 20 दिन बाद दी जानकारी। जौनपुर के रहने वाले मछुआरे को 3 साल पहले समुद्र से किया गया था गिरफ्तार। यूपी के बरेली में ममता सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में ममता बनर्जी का फूंका पुतला। राष्ट्रपति से बंगाल सरकार बर्खास्त करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता पर राजधर्म पालन नहीं करने का आरोप। कहा, ममता के संरक्षण में हो रही हैं हत्याएं। मुसलमानों को ममता ने वोट बैंक के रूप में किया इस्तेमाल। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए फिर सड़क पर उतरेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे पदयात्रा। 8 दिन में 140 किलोमीटर की यात्रा का प्लान। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बंगाल में हिंदुओं की हो रही है मॉब लिंचिंग। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एसआईटी के हवाले। बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी करेंगे टीम का नेतृत्व। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट। बांग्लादेश के 2 संगठन अशांति के लिए जिम्मेदार। कई वीडियो कॉल कर स्थानीय युवाओं को भड़काने का किया गया था काम। उत्तराखंड के चमोली में पवित्र सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। 25 मई को खोले जाएंगे कपाट। उससे पहले सेना ने संभाला मोर्चा। शुक्रवार से हेमकुंड साहिब क्षेत्र से बर्फ हटाने का काम होगा शुरू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आंधी तूफान से भारी नुकसान। सड़कों पर घरों पर टूटकर गिरे पेड़। कई घरों को पहुंचा काफी नुकसान। जम्मू में तेज हवा की वजह से गिरी सिविल सचिवालय की दीवार। किनारे पर खड़े कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तूफान ने मचाई तबाही। कई जगह उखड़े पेड़। खेल के मैदान में भी तूफान से तबाही की तस्वीरें आई सामने। घरों में छाया अंधेरा। शिमला में भी तूफान और बारिश के बाद जगह जगह उखड़े पेड़। कई जगह गाड़ियों पर भी गिरे पेड़। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
राजस्थान में भीषण गर्मी से मचने लगा है हाहाकार। बाड़मेर समेत कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। अभी और बढ़ सकता है तापमान। चंडीगढ़ में मौसम में ली अचानक करवट। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। पारा गिरने से लोगों को कुछ हद तक मिली गर्मी से राहत। ब्राजील दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने फार्म हाउस का किया निरीक्षण। सोयाबीन उत्पादन, टमाटर और मक्के की आधुनिक खेती का लिया अनुभव। कहा, भारत में आधुनिक तकनीकों का किया जाएगा इस्तेमाल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए समाधान के आदेश। जन सुनवाई में बड़े अधिकारी रहे मौजूद। पटना में सार्वजनिक पार्क को निजी स्कूल को आवंटित करने का विरोध। सीएम नीतीश के सामने विरोध करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। हाईकोर्ट के आदेश पर पार्क की जमीन को किया गया आवंटित। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में किया सरेंडर। पटना पुलिस दोनों की कर रही थी तलाश। रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रीतलाल यादव के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बोले आरजेडी विधायक रीतलाल यादव। कहा, बिल्डर और प्रशासन रच रहे हैं मेरी हत्या की साजिश। पटना की बेऊर जेल भेजे गए रीतलाल यादव। बिहार के नवादा से जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, 5 किलो अनाज से भूख नहीं मिटेगी। शिक्षा रोजगार पर दो ध्यान। कौशल यादव ने लालू और कांग्रेस की तारीफ भी की। बिहार की करगहर सीट से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने तेजस्वी यादव को बताया महागठबंधन का सीएम फेस। बोले, 70 सीट पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है तय। तेजस्वी यादव ही हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में महागठबंधन की पहली बैठक। तेजस्वी यादव मीटिंग की अगुवाई करेंगे। आरजेडी, कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी नेता रहेंगे मौजूद। पटना में महागठबंधन की आज बैठक। सूत्रों के मुताबिक हर सीट पर चर्चा करेंगे बड़े नेता। सीट शेयरिंग चुनावी अभियानों के लिए बनाई जा रही है समन्वय समिति। दिल्ली में हुई कांग्रेस आरजेडी बैठक पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी। तेजस्वी यादव ने कहा, बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन। हमारे बीच जो होगा तय उसकी क्यों दे जेडीयू को जानकारी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम पद के लिए तेजस्वी का किया समर्थन। कहा, हमारी पार्टी से हो उप मुख्यमंत्री। 60 सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। नासिक में कहा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है लेकिन बीजेपी का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने का मामला। दिल्ली सरकार का 10 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस। स्कूल मान्यता रद्द करने या प्रबंधन हाथ में लेने की भी प्रक्रिया शुरू। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कहा, बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना, क्लास में जाने से रोकना अमानवीय। गुजरात के वलसाड की सैनिटरी पैड बनाने वाली एक कंपनी में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की चावल मिल में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां। आग में 50 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले जोड़ों को नहीं है पुलिस से सुरक्षा का अधिकार। एक शादीशुदा जोड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान जज ने दिया आदेश। जब तक जीवन को सही में खतरा नहीं तब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं। यूपी के उन्नाव में योगी सरकार में दिखा अपराधियों में खौफ। एनकाउंटर के डर से 38 अपराधियों ने थाने में पहुंचकर दोबारा अपराध न करने की शपथ ली। तख्ती लेकर पहुंचे अपराधियों ने कराया सत्यापन। यूपी के फतेहपुर में एक घर में हुआ जोरदार धमाका। विस्फोट के बाद घर के ओड़े पर खच्चे। घर में रखे संदिग्ध आइटम में धमाके की आशंका। जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में हादसे का शिकार हुई स्कूल बस। अनियंत्रित होकर ड्राइवर से टकराई बस। बस में सवार थे 18 बच्चे। 5 बच्चे हुए घायल। कानपुर के फजलगंज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से ढोलक कारखाने में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख। सूचना देने के बाद आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में हादसा। सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में लगी आग। वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। मरीज सुरक्षित। झांसी में टीटीई से विवाद का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो बना रहे शख्स का आरोप टीटीई ने एक यात्री से की टिकट के नाम पर वसूली। पातालकोट एक्सप्रेस का बताया जा रहा है वीडियो।
आईपीएल टीम्स को बीसीसीआई ने चेताया, हैदराबाद के एक व्यवसायी से सावधान रहने का अलर्ट किया जारी। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के रडार पर संदिग्ध कारोबारी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से मुंबई में मुकाबला। दोनों ही टीम्स ने अब तक 6 में से जीते हैं 2-2 मैच।